जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का है और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक का है। ठीक है, तो हम दोनों के बारे डिटेल में बात करेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एक एक करके एग्जांपल्स के साथ। तो बात करते हैं इंडियन बैंक्स की। ये दो टाइप के होते हैं, एक शेड्यूल्ड होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। एक तो कमर्शियल होता है। कमर्शियल मतलब आपको सबको पता है, जो प्रॉफिट के ओरिएंटेड होते हैं वो होते हैं कमर्शियल। और शेड्यूल मतलब क्या हुआ दोस्तों? शेड्यूल एक टाइम मैनेजमेंट से हो रहा है। लाइक हम लोग उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर ऑफिस स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वैसे ही चलता रहता है। उसी तरह उसको शेड्यूलिंग बोलते हैं कि एक टाइम से काम हो रहा है। और होता है नॉन शेड्यूल्ड जो उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं रूरल में, अर्बन में। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते किसको हैं। बहुत आसान है दोस्तों, इसका डिफिनेशन एक ही है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड में रजिस्टर होना चाहिए, तो उन्हीं को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नॉन शेड्यूल्ड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशंस तो होने चाहिए कि इसको शेड्यूल में, क्योंकि स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है इनको। ठीक है, आरबीआई के द्वारा क्या मिलता है वो देखेंगे हम। इसका कंडीशंस दो ही है, एक तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व। पेड अप कैपिटल आगे बात करेंगे। रिजर्व जो प्रॉफिट होता है वो लगभग 5 लाख के करीब होना ही चाहिए, 5 लाख होना ही चाहिए। ठीक है, और कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम ना करे ये बैंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो कंडीशंस है बस। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। तो पेड अप कैपिटल, मान लीजिए आपके पास 500 है, उसमें से आपने 400 का इन्वेस्ट किया, तो ये होता है पेड अप कैपिटल। जितना आपने खर्च करा, जितना आपकी मतलब औकात है उस टाइप से। तो अनपेड हो गया कितना, 100। पेड अप कैपिटल जो है, इसको यहाँ डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि है जो कि शेयर होल्डर्स, जो कि स्टॉक और शेयर बेचने के बाद पहले आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तब जब आ जाता है शेयर बेचने से जो पैसा आता है कंपनी को, तो उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई क्या क्या प्रोवाइड करती है, क्या क्या मतलब बेनिफिट्स देती है, क्या क्या इंजॉयमेंट देती है आरबीआई। पहला तो फाइनेंशियल एकोमोडेशन, पैसों की कमी नहीं होती भाई साहब, पैसों की कमी नहीं होती। बिकॉज क्या होता है कि लोन्स आसानी से रेपो रेट को कंट्रोल करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, तो आसानी से पैसा मिल जाता है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा होता है रेमिटेंस फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन प्लेस टू अदर। इसको अच्छे से अगर समझें हम, तो एसबीआई और पीएनबी की बात करते हैं। आपका अकाउंट मान लो एसबीआई में है, लेकिन आपको जब पैसे निकालने हैं एटीएम से, आपने पीएनबी के एटीएम में आपने पैसा निकाला, तो आप सोचते हो ना कि कैसे मैनेज करते हैं। तो ये होता है रेमिटेंस फैसिलिटीज़ जो होता है, इसी के कारण होता है। जो पीएनबी के कस्टमर हैं वो एसबीआई से निकालते हैं, एसबीआई के कस्टमर पीएनबी से निकालते हैं। तो ये दोनों बैंक जो है लास्ट में जब डे का एंड हो जाता है, तब ये डिस्कस करते हैं कि कितने कस्टमर आपसे पैसे निकाले, कितने मेरे से, और जितना भी जो भी लेन देन होगा ये दोनों आपस में कर लेंगे। तो ये फैसिलिटी होता है। हम आगे बात करें तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक की है ये, और ये नॉन शेड्यूल्ड की है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। लाइक एसबीआई है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैथोलिक सीरियन बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, महाराष्ट्र है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो ये सब जो भी बैंक्स हैं, तो ये होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और ये हैं नॉन शेड्यूल में जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, जो लाइक कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, भागवारा पंजाब। तो ये सब छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे बैंक होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि डिफिनेशन तो एक ही है, ये सेकंड शेड्यूल में नहीं होते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के। ठीक है, मतलब आरबीआई की किताब में इनका नाम नहीं होता है। दूसरी बात जो है कि इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आरबीआई के द्वारा, जो जैसे हम लोगों के बैंक में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनमें होता है कि एक लिक्विड अमाउंट रखना पड़ता है अलग से।
ठीक है, और उसको आरबीआई कंट्रोल करती है कि इतना परसेंट रखना ही है। लेकिन इनमें रखना तो मेंटेन तो करना सबको पड़ता है, बट आरबीआई की तरह से इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब तीसरा बात हो गया कि ये फॉरेन एक्सचेंज को डील नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल डील नहीं करते हैं फॉरेन से एक्सचेंज। जो देश में इधर उधर एक्सचेंज हो सकता है, लोन वोन ले सकते हैं छोटे छोटे जो भी होते हैं लोग, और शेयर जो होता है इन बैंकों का ऑलमोस्ट नील होता है। तो ये चारों इम्पोर्टेंट रख लो, इतना काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।